हाय स्टूडेंट, आज से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको ये समझ के रखना है कि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट कोलिनियरिटी ऑफ द पेयर ऑफ लाइन, और तीसरा होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने वाले क्वेश्चन। पहले का फार्मूले की बात हम लोग करते हैं। तो पहले आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। If 3 vertices of the triangle are given, maybe A is x1, y1, B is x2, y2, and C is x3, y3, then what is the area of triangle? The area of triangle is 1 by 2 x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Okay? Again, आपको ये याद रखना है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे, वो वही आएगा जो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है वहाँ के फार्मूले से। तो वो वाला भी फार्मूला, इसी को सॉल्व करने से आपको वही वाला आंसर आने वाला है। ओके, एक चीज़ याद रखना है कि एरिया मस्ट बी पॉजिटिव, सो एंड डिटर्मिनेंट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज टेकन। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालते समय अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो उसका जो है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेना। ओके, अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट। कोलिनियरिटी मतलब अगर 3 पॉइंट है x1, y1, x2, y2, x3, y3, देन हाउ यू कैन से द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप देख सकते हो, अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। तो वही वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। द पॉइंट आर कोलिनियर इफ एरिया इज 0। एरिया मीन्स ये आप कह सकते हो कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 1/2 उधर चला जाएगा, मतलब ये डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, तो हम लोग इसी को बात में करते हुए यहाँ पे ये फार्मूला लिखते हैं कि द डिटर्मिनेंट विल बी 0। दैट मीन्स सेम फार्मूला, ओनली डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो इन दोनों पे डिपेंड अब हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या कैसे क्वेश्चन करने हैं। ओके, पहले फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आ गया। वर्टिसेस मीन्स ये है x1, y1, ये है x2, y2 एंड ये है x3, y3। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, आपने देख रखा है। तो 1/2 x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये करते हैं। अब हम लोग किसी भी एक चीज़ रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो हमने इस बार इसको जो है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए क्या आएगा। ये 3 है तो 3 रहने दिया, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, ये कर लिया। फिर माइनस है तो माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर +1 तो ये पूरा हट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा, क्योंकि एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है, इसीलिए हमने उसको जो है क्या किया है? स्क्वायर यूनिट में लिखा है। ओके, अब एक दूसरा फार्मूले पर डिपेंड, सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स द डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो आप लिख दो ये वाला डिटर्मिनेंट जो भी है ये क्या होगा? 0 होगा। आप चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फिर से सॉल्व करो। 5 इसको ढक लोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दिस माइनस दिस, -5। अब ये और ये रो हट जाएगा, इसका इसका, तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू सॉल्व करें, आंसर 0 आया। जैसे ही आंसर 0 आया, इससे पता चला कि पॉइंट आर कोलिनियर। ओके, तो कोलिनियरिटी और एरिया पे डिपेंड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब डिटर्मिनेंट का यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड करना है। आपको गिवन है कि दीज पॉइंट आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। आपको पता है अब ये जो x1, y1, x2, y2 है, आप किसी को भी आप x1, y1 मान सकते हो। ओके, जैसे हमने क्या किया है, इसको पहले लिख दिया है फिर इसको लिखा है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो अगर रो को आप इंटरचेंज भी करते हो तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो 0 इधर है तो वो माइनस साइन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ओके, इस तरीके से काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है आपको, अब इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो या तो प्रॉपर्टी लगाकर इसको थोड़ा से स्मॉल बना। अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो R2 कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1 करके, और R3 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, R3 माइनस R1 करके। जैसे ही हमने ये काम किया तो ये थोड़ा से रिड्यूस होकर, देखो कैसे दिखाते हैं आपको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो के 2K हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो फर्स्ट रो, तो ऐसे ही R2 में चेंज कर रहे हो तो R2 में क्या हो जाएगा, 2K माइनस। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट हो तो -2K -4K हो जाएगा, तो वैसे ही रहेगा। 1 माइनस 1 करोगे 0 होगा। सिमिलरली इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कैंसिल हो जाएगा K और -5 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो -4K, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लो। आप इस कॉलम के अकॉर्डिंग करते हो तो केवल ये है, इसको इससे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हमने किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल। मिड टर्म स्प्लिट किया, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिट किया, सॉल्व किया, के की 2 वैल्यू आई, 1/2 एंड 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35। आपको वैल्यू ऑफ द x बतानी है जबकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35 गिवन है। ओके, तो अब देखो ये है एरिया वाला फार्मूला आप लगाओगे। ओके, 1/2 समथिंग। अब क्योंकि एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है इसलिए इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स इसको जो है प्लस ले लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हो सकता है ये माइनस रहा हो या हो सकता है प्लस, इसलिए हम लोग दोनों कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब जैसे ये काम करोगे तो आपका ये सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, इसको इधर लेगा 70 हुआ। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 है, प्लस और माइनस। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार निगेटिव साइन। तो जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो ये सॉल्व किया तो आ गया, और जब यहीं पे निगेटिव साइन लोगे तो ये उधर जाएगा तो -120 कैंसिल होगा 12, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। अब आपसे कह रहा है इफ द पॉइंट इज 0 0 b एंड 1 1 आर कोलिनियर। ओके, प्रूव दैट a + b = ab। फिर से वही पुरानी कहानी, पॉइंट आर कोलिनियर दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट विल बी 0। डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो, जब भी सॉल्व करोगे तो अब जो है आपका आंसर दे देगा। ये सॉल्व किया, इसके वैल्यू आ गई ये AB = 1 + b। ओके, इस तरीके से आपका काम बन गया। नेक्स्ट, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो दैट द पॉइंट a, b + c, b, c + a एंड c, a + b आर कोलिनियर। आपको पता है पॉइंट आर कोलिनियर दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो जल्दी हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इन दोनों रो को देखो, अगर आप आपस में ऐड करते हो तो सेम वैल्यू ले लेंगे। देखो C1 में अगर C1 + C2 करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, तो C1 में चेंज क्या करना है, C1 + C2। डिटर्मिनेंट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये बना। अब देखो ये सेम वैल्यू है तो टेकिंग कॉमन, तो 1 1 1 1 1। अब 2 कॉलम सेम हो गए तो दैट मीन्स आइडेंटिकल कॉलम है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, जल्दी से हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको। एक तीसरा जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं फार्मूला, वो देखो इक्वेशन ऑफ, अब ये एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का। अब आपको क्या करना है, 2 गिवन पॉइंट हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। मे बी 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, ये मान लो नहीं, ये 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, मे बी कंसीडर एनी अनदर पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन x, y। अब क्योंकि ये तीनों कोलिनियर होंगे तो कोलिनियरिटी को सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्व करके आंसर लेते आओगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपसे कह रहा है कि यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मे बी 2 क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूँ। आप मान लो एक 1, 2 और 3, 6 पॉइंट, एक अपने से पॉइंट x, y ले लो। अब 30 पॉइंट आर कोलिनियर होंगे क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पे लाइज कर रहे हैं, ये लाइन पे लाइज कर रहे हैं। तो अब आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, अब इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। जैसे आप एक्सपेंड करोगे वैसे ही आपको ये सॉल्व करोगे और आपको अच्छा सा आंसर आने वाला है 2x - y = 0। ओके, और यही वैल्यू आपकी जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके,
तो इस तरीके से 3 तरीके क्वेश्चन हमने आपको बताया यूजिंग डिटर्मिनेंट, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।